महंगाई वाले ज़माने में 400 रुपया प्रति महीना से क्या हो जाएगा बताइए, कुछ होगा। लेकिन कम से कम जो बूढ़े हैं अगर उसको कोई बीमारी है तो दवाई आ जाए, यही सोच के वो लोग जो है पेंशन का एप्लीकेशन देते हैं। और सारा जितना सारा योजना है सबका विकेंद्रीकरण हो गया है। तो अगर वो आपके पास आया है, आप उसको अगर अभी भी उनको जो है विश्वास रहता है कि ब्लॉक जाएंगे तो काम हो जाएगा। अब ब्लॉक आने के पहले जो है उनको बहुत परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन आते हैं ब्लॉक तो उनको एक मतलब आशा रहता है कि ब्लॉक जाएंगे मिल लेंगे तो मेरा काम हो सकता है हो जाए। यही भरोसा के साथ वो आते हैं। हम लोग की हमेशा कोशिश रहती है कि हम लोग करें। आज का जो ज़माना है वो डिजिटल ज़माना है, डिजिटल एज में इंडिया जो है चल रही है और बहुत फास्ट ग्रोथ के साथ जो है भारत आगे की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 का भी जो है हम लोग सफल परीक्षण अभी किए हैं, तो समझ रहे हैं कि चांद की धरती पर उतरने जा रहा है भारत का इंसान। तो ऐसे ज़माने में क्या होता है कि डिजिटलाइजेशन सारी चीज़ का हो गया है, तो हम लोग का भी एक लिमिटेशन आ जाता है कि डिजिटल हो गया है तो उसमें ये होना ही होगा, ये करना ही होगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, मतलब उसको वो सुविधा नहीं मिलेगी अगर आप वो सब नहीं करते। इस रिक्वायरमेंट को सारे प्रतिनिधि समझते हैं इस चीज़ को आजकल, और वो भी पूरा सहयोग करते हैं। सिक्टी में जब हम आ रहे थे तो हम बता रहे थे कि मेरा आने की इच्छा थी कि अररिया एक बार हम लोग काम करें। तो यहाँ के उस समय वीडियो साहब थे शिवेश कुमार सिंह जी, तो उनको हम पूछे कि कैसा जगह है, तो बोले कि बहुत अच्छा जगह है लेकिन दूर है, और उस समय आवागमन का भी एकमात्र साधन था कुर्सागढ़ का। ये मदनपुर वाला रोड बन ही रहा था, बरदहा होके जो मदनपुर का है उसमें काम चल रहा था। तो जब हम स्टार्ट किए वहाँ से तो हम यही बोले कि कोई बात नहीं है, सुदूर है तो क्या हुआ। वहाँ पर पता चला कि एक कुटी भी बना हुआ है, तो हमने चलिए उसी कुटी में आराम से रहेंगे और भजन वजन गाएंगे। तो यही सोच के हम सिक्टी के लिए वहाँ से निकले। और जब हम कुर्सागटा वाला रोड से सिक्टी आ रहे थे पहली बार, तो हमको लग रहा था कि रोड खत्म ही नहीं हो रहा है, चलते जा रहे हैं खत्म नहीं हो रहा है। अभी जो है मदनपुर वाला रोड बन गया और बहुत अच्छा ढंग से चालू हो गया, तो बहुत ज़्यादा मतलब समस्या का समाधान हो गया है। लोग आराम से आना जाना कर सकते हैं। थोड़ा बहुत भीड़ मदनपुर चौक पर ही रहती है, तो बहुत अच्छा ढंग से जो है बहुत कम समय में लोग चले जाते हैं। और ये तो हुई मेरी अपनी बात, लेकिन यहाँ पर डीडीसी सर भी रहे थे मनोज कुमार, और वो वीडियो भी थे और 2 साल सीओ भी थे। उनके ज़माने की बात ही कुछ अलग है। सिक्टी ब्लॉक आना पड़ता था तो नाव का सहारा से लेना पड़ता था, अगर पीरगंज होके आना है तो फिर आपको बहुत परेशानी थी। और मोटरसाइकिल ही एकमात्र वाहन था जिससे आप अररिया में मीटिंग वूटिंग के लिए जा सकते थे। उस ज़माने में ऐसा भी था कि मोटरसाइकिल से जो है अलीम जी जो हमारे साथ रहते हैं, बहुत मददगार हैं हमारे, तो उनके भाई साहब जो वीडियो साहब को बैठा लेते थे और पहुंचाते थे। उस ज़माने में भी सिक्टी था। तो सिक्टी का एक ऐसा इमेज बना हुआ था जिला में कि वहाँ जो है पनिशमेंट पोस्टिंग है, वो क्षेत्र जो है क्या पनिशमेंट पोस्टिंग के लिए वहाँ जो है अगर जो एकदम निकम्मा टाइप का स्टाफ होता है उसी को सिक्टी डाल दिया जाता है। सिक्टी है काला पानी वाला क्षेत्र। आप अभी भी पूछ सकते हैं जो स्टाफ है, ये धारणा जो है जिला में अभी भी बनी है कि अगर कोई कुछ हुआ, अब मान लीजिए कि गाड़ी चलाने में दिक्कत हुआ तो मुकेश यादव को यही भेज दिया सिक्टी। तो इस तरह से है कि सिक्टी को जो है बहुत ही इसका इमेज कुछ अलग टाइप का था। लेकिन आपको हम बता देते हैं सिक्टी का अचीवमेंट। अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर बेस्ट 4 स्कूल अगर पूरे अररिया जिला में है तो सिक्टी का है। बरदहा का आदर्श मध्य विद्यालय बरदहा, आदर्श मध्य विद्यालय खोरागाछ, आदर्श मध्य विद्यालय मसुंडा, है ना। तो ये जो है प्राइवेट स्कूल भी ऐसे पब्लिक, हाँ, अब वो सब भी आ गया। तो
जिस क्षेत्र में हम लोग देखते हैं सिटी आगे है, तो फिर उन लोगों को भी आश्चर्य होता था कि कैसे यहाँ पर लोग काम करते हैं। तो हम लोग ऐसा कीजिए ना कि टीम से भेजिए और उन लोगों को भेजिए क्षेत्र में जाके। तो जब वो क्षेत्र में जाके देखना शुरू किए तो वो देखते हैं कि जमीनी अगर सबसे ज़्यादा काम है तो सिटी में है, वही रानीगंज में है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, बरगामा में कहीं मतलब कुछ नहीं है, लेकिन सिटी में अगर रोड है तो रोड है, ये नहीं है कि रोड नहीं बना ऐसे ही छोड़ दो। ये चीज़ सिटी में आपको नहीं मिलेगा, ओरिजिनल में एक्चुअल में है। और इसमें जो है यहाँ की प्रबुद्ध जनता का बहुत बड़ा योगदान है। हम ज़्यादा नहीं इसको ज़्यादा खींचना चाहते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ये भी बता देना चाहते हैं कि एक ऑफिसर को क्या थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि अब नए नए लोग आ रहे हैं यहाँ पर और नए लोग आ रहे हैं, नया जोग्राफिकल कंडीशन है उनके लिए, और उनको जो है नए भौगोलिक स्थिति में काम करना है। तो हम थोड़ा सा इसलिए बता देना चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा काम आएगा। तो पहला चीज़ तो ये है कि आप जोग्राफिकल कंडीशन को समझ लीजिए कि ओलाबारी में कितना कोशिश कर लीजिएगा, जब तक वहाँ पर मतलब कोई अस्थायी समाधान नहीं होता है, तो अगर पानी आ गया तो परेशान रहेगा, ही कमर टूटा रहेगा वहाँ के लोगों का, इसमें कोई दो मत नहीं है। परेशानी है, बोला नगरी में भी परेशानी है, परेरिया का कुछ क्षेत्र टुकड़ा वहाँ आपको परेशानी होगी, कवैया में परेशानी आपको लगा देगा। तो बरदाहा का कुछ ऐसा क्षेत्र है, वहाँ आपको हमेशा परेशानी लगा देगा। तो इसको जरूर अपने दिमाग में रखिए कि कौन सा प्रॉब्लमेटिक एरिया है और उस प्रॉब्लमेटिक एरिया में हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको जरूर विचार में रखिए। देखिए, फंड जो है वो एक सीमित मात्रा में लोगों को आता है, मुखिया जी को भी लिमिट में आता है, ब्लॉक को भी लिमिट में आता है, और हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा हर समिति से आप पूछ सकते हैं 2 से ज़्यादा काम हम लोग नहीं कर पाएगा। पिछला 1.5 साल से समिति है, 2 से ज़्यादा काम कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि फंड ही नहीं है और सब में लोकेट करना है, ये भी एक समस्या है। तो इन सारी समस्या को देख के आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आप ये जरूर सेफेस्ट वे खोज लीजिए कि किस क्षेत्र में हम कहाँ जाएंगे और कैसे कम समय में वहाँ पहुँच सकते हैं, इसका एक रूट आपको जरूर पता रहना चाहिए। तीसरा चीज़ है कि कौन सा आदमी को हम वहाँ पकड़ेंगे जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ये भी बहुत मायने रखता है। हम वहाँ जाएंगे तो किन लोगों का मतलब जो है सहायता लेके हम इस काम को कर सकते हैं, इनको आपको पकड़ना होगा इस चीज़ को। और अगर आप ये नहीं जानेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास कोई आया है ब्लॉक में या आपके कार्यालय में, तो जरूर है कि उसके पास कोई समस्या होगी तभी आपके पास है, अन्यथा वो क्यों आता है? वो भी घर में आराम से रहता है। जब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है, वो गया वार्ड के पास, वो गया पंच के पास, मुखिया जी के पास, सरपंच के पास, तो सबका एक लिमिटेशन है। क्या कर सकते हैं? मान लीजिए वो डिजिटली जो है उसका इंटर नहीं ना कर देंगे, उसके लिए यूजर आईडी चाहिए, पासवर्ड चाहिए, तो कहाँ से कर देंगे? तो जब वो चारों तरफ से हताश हो जाता है तो वो ब्लॉक की ओर आता है, और फिर ब्लॉक में आप उसको 2-4 डांट डपट दे के भगा दीजिएगा तो फिर कहाँ जाएगा बताइए? कहीं है रास्ता दूसरा? तो इस पदाधिकारी को संवेदनशील जरूर होना चाहिए। वो अगर आया है तो जरूर कोई न कोई परेशानी है तभी मेरे पास आया, नहीं तो क्यों आता है? और अगर वो आया है और आप उसको सेवा नहीं दे सकते हैं तो आपको डांटने का भी अधिकार नहीं बनता है। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको उसका सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। अब ये तो शर्मनाक हालत है कि हम उसकी सेवा नहीं कर पा रहे। तो वो अगर आया है तो हमको उसको जरूर डील करना है। मान लीजिए कि राशन नहीं मिल रहा है, किस कारण से नहीं मिल रहा है, ठीक है, एमओ साहब दूसरे विभाग में, लेकिन हम कुछ तो हेल्प कर सकते हैं, जरूर हम उनसे पूछ सकते हैं। एमओ साहब बिजी है, उनका ऑपरेटर होगा, उनसे पूछिए क्या बात है, कहाँ पर है, उनका राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा है।
अभी जो है सब जगह सरकार भवन और पंचायत भवन को एक्टिव करने के लिए जो है पंचायती राज का फरमान जारी है, और इस पर जो है पिछला 2-2.5 साल से सरकार लगातार काम कर रही है। उस समय जो है पंचायती राज मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी थे, अभी जो है कुमार गोगे, वहाँ लोगों को बैठाइए, ऑफिसर को बैठने का जगह दीजिए, कुर्सी दीजिए, टेबल दीजिए, वहाँ बैठ के काम करे, उनका एक रोस्टर निकाल दीजिए और उसको जो है बांध दीजिए कि इस तारीख को आपको वहाँ रहना है। ये हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसका रिव्यू करते करते मुख्यमंत्री जी थक गए। आप तो सही कह रहे हैं, उनका जो है जो भी सोच है ऑब्जेक्टिव है बहुत ऊंचा है। हम लोग सिर्फ अपने लेवल से सोचते हैं, लेकिन जो भी योजना इम्प्लीमेंट होती है उसका बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। योजना जो है धरातल पर आते आते बहुत उसका जो है जीर्ण से हो के आ जाती है। अगर हम उसको एक्टिव करेंगे तो होगा एक्टिव। हमारे यहाँ भी ऐसा परेशानी है, हमको बैठाना होगा। किसान सलाहकार सभा भी हड़ताल में है, सारे किसान सलाहकार हड़ताल में है, कृषि समन्वयक हड़ताल में है, आशा हड़ताल में है, आशा का भी हड़ताल चल रहा है। तो एक जो है कोऑर्डिनेशन बैठाना ये सबसे बड़ा बात होता है। हमारे एसएसबी से भी आए हुए आलोक जी, उन्होंने कहा कि एसएसबी के लिए भी सर जो है बहुत मेहनत की, तो तभी कर पाए जब हम मनरेगा के चार्ज में थे और मनरेगा के सारे लोग जो है हमसे जुड़े हुए थे। हम जो चाहते थे मनरेगा में उस समय करवा सकते थे। तो सारी व्यवस्था को जो है देखना, ये तो जो गार्जियन होते हैं उनका कर्तव्य होता है। ब्लॉक में जो अलग अलग समिति है उसको प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है, और बीच बीच में जो है रिव्यू की भी आवश्यकता है। नहीं आ सके कोई एक जवाबदेह आदमी जो कि उसके बारे में जान रहा हो वो तो आए कम से कम, और उस पर किसी एक आदमी को लगे रहना होगा, तब जाके काम होगी, नहीं तो फिर दिक्कत है। समिति की योजना है, समिति जो अपने अपने में लड़ रहे हैं, ठीक है, कि हमको ये नहीं मिला, नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो अब क्या है कि अनुदान का जो है एक तरीका है कि अगर 100% है तो 30% इसमें, 30% इसमें और 40% इसमें, ऐसा है। तो वो 30% में हम कितना योजना ले सकते हैं, इसका तो ध्यान देना होगा ना। और अगर वो 30% में अगर इस समिति को नहीं मिला तो अगले 30% वाला जो योजना है उससे उसको देना होगा, और अगर उसमें भी अगर छूट जाता है तो अगला 40% में से उनको ही। लेकिन आपको जो है कोई ना कोई योजना मिल सकता है, लेकिन है कि कभी आपको फिर अगले टर्म में फिर अदला बदली करके करना होगा। तो ये सब तो है अंदरूनी बातें, इसमें मेहनत करने की जरूरत है। हमको सिक्टी में जो है कभी ऐसा नहीं लगा कि हम परिवार के बीच में नहीं हैं। हर तरह का जो है हमको सुविधा यहाँ के लोगों से मिला। भोज भी हम बहुत खाए हैं इस बार। कोरोना जो है खत्म हुआ तो शादी विवाह का इतना ज़्यादा मतलब समारोह चला कि भोज भी बहुत खाए इस बार। और जो है जो सब चीज़ हम भूल गए थे, बचपन में देखे थे, तो अभी भी हमको याद आ रहा है। तो हम इस बार शायद नहीं देख पाए। 29 तारीख को जो मुहर्रम है तो हमको पलरिया में 2-4 घंटा जो बैठ के हम देखे थे वो हमको बहुत पसंद आया। सरिया का जो मरसिया लोग आते हैं वो हमको बहुत पसंद आया और बहुत अच्छा तरीका से हो रहा था। तो वो सब चीज़ तो हम हमेशा याद रखेंगे। खान साहब भी हैं, ये भी मतलब थे वहाँ पर। और बहुत तरह का जो है विकास के बारे में हम क्या कहेंगे, इतने ज़्यादा विकासशील मुखिया जी हैं। रमेश जी हैं आपका मजरक पंचायत के मुखिया जी, आज तक कभी नाम नहीं बोले। मनरेगा में इनको जितना काम हम बोले आदर्श मौका बनना है, सर बनेगा, ये अमृत सरोवर लेना है, करेंगे, जो मतलब उनको था। लेकिन इधर जो है स्वास्थ्य के कारण से थोड़ा सा कमी आई है कि पंचायत भवन। अभी आप अपना इसी हॉल को देख रहे हैं, प्रमुख साहब के बिना मतलब गाइडलाइन जो होता है नहीं होता। अभी आपका जो है प्रतिनिधि भवन है, बन के तैयार है, अब उसको एक्टिव करने की जरूरत है। बगल में छठ घाट बना, इतना सुंदर छठ घाट आपके पूरे ब्लॉक के लिए एक जो है मॉडल बना। अभी गुस्सा का छठ घाट का दिखाई दे रहा था, कुमारी का नया छठ घाट है, उखड़ गया। आप जाके देखिए, एक एक टेक्निकल पहलू पर हम लोग काम करके इसका जो है इस छठ घाट को बनाया।
बार बार जाके देखते थे, डेली जाके देखते थे। एक अच्छा टीम आपको जब तक नहीं मिलेगा आप काम नहीं कर सकते। हमने ये किए वो किया, बहुत सारा ऐसा योजना है जिसमें हमको एकदम जरूरी है उस चीज़ पर बात करना, लेकिन हम बोले कि नहीं, हाँ आज हमको बेंगा जाना है, वहाँ अगर हम नहीं जाएंगे और उस लाभुक से नहीं मिलेंगे तो घर नहीं बनेगा। समझ जाओ, साहब बोले कि नहीं आप जाइए, हम इधर देख लेते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कहाँ मिलेगा? ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है। मेहनत जो है प्रतिनिधि के का भी होता है और जिलाधिकारी का भी होता है। दोनों के समन्वय से ही एक अच्छा मंदिर, एक अच्छा मस्जिद तैयार कर सकते हैं। और विशेष हम क्या बोलेंगे, सिक्की को हम भूलेंगे नहीं कभी भी, और सिक्की हमेशा हमको याद आता रहेगा। मेरे हर याद में सिक्की है। हम सबका आभार प्रकट करना चाहते हैं। यही छोटा मोटा इलेक्शन हुआ तो उपचुनाव था, सुरेश जी को हम बोले पेट्रोल पंप में जो है, तो सुरेश जी को बोले हम कि हमको जो है थोड़ा बहुत आप हेल्प कर दीजिएगा, छोटा मोटा इलेक्शन है, ज़्यादा खर्च वर्च हमको करने कुछ आता है नहीं, ब्लॉक। तो बोले कि एकदम ठीक है सर, एक बार से बोले तुरंत मतलब सारा चीज़ हो गया। और बिना गाड़ी का ही हम इलेक्शन करवा दिया। चुनाव जो हुआ था यार, सिंगापुर का एक वार्ड सदस्य बना था, बिना गाड़ी का हम करवा लिए। रंजे का गाड़ी लिए, उसी को घुमा दिए, ऑब्जर्वर आया उसी में बैठा के घुमा दिए, खत्म हो। 1 रुपया खर्चा नहीं ना, 1 रुपया का वोचर होगा ब्लॉक में, आप पूछ लीजिएगा कोई भी स्टाफ से, 1 रुपया का वोचर हम नहीं निकाले इसमें। मतलब आपको ये भी देखना है ना कि आपका ट्रेजरी क्या कहता है। ट्रेजरी में रहेगा ही नहीं, आप कहाँ से निकालिएगा? संभव है? आप कितना सारा मतलब जो है खाता वही बढ़ाते जाइएगा, अग्रिम, तो वो सब तो बाद में दिक्कत होता है ना। आज आपको हम बता देते हैं, हम बहुत ज़्यादा आप लोग के प्रति आभारी हैं, क्योंकि पिछला 3 साल में सिंगल केस जो है लोक शिकायत का हमारे यहाँ है, सिंगल केस सूचना अधिकार का नहीं था, सिंगल केस जो है लोकायुक्त का नहीं आया, मानवाधिकार का नहीं आया, हाईकोर्ट का नहीं आया। इससे अच्छा ब्लॉक और क्या होगा? हम तो मुख्य परवेज भाई को बोले जो आ रहे हैं कि स्वर्ग है, आप आराम से काम कीजिए, जो ट्यूनिंग है उसी को बस चलाते रहिए, आपको ब्लॉक में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो भी मान रहे हैं।